हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांग रेडी होके आ चुका था और वो तो बस हाओ को ही देखता रह जाता है। अब यहाँ पे हाओ के साथ साथ श्याओ भी इसे कॉल करने लगी थी। ये पहले ही श्याओ की कॉल पिक कर लेता है। वो तो जल्दी से इसे अपने पास आने के लिए कहती है। इसे कुछ नहीं सूझता तो फौरन से उसके पास भागा भागा आ जाता है। अभी तक इसने उससे अपने वर्क वाली बात शेयर नहीं की थी। वो तो अब ली को अपने साथ खाने पे चलने के लिए कहती है। उसके साथ होने पर उसे तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो परेशान के कैसे जाऊं यहाँ से। ये तो खाना खा खा के बस ही नहीं कर रही होती। रीयूनियन पार्टी में हाउ पहुंच आई थी। अभी भी उसे लियांग के आने का ही वेट था। उसने ये बात टियान को नहीं बताई थी तो वो हैरान कि ये आखिर बाहर खड़ी किसका वेट कर रही है। अब अंदर आके जब ये यू के साथ उसकी फियांसी को देखती है तो काफ़ी अपसेट हो जाती है कि वो अपनी लाइफ में कितना खुश है। अब तो फिर यू की नज़र भी इस पे पड़ ही चुकी थी। इससे पहले कि वो इसके पास आता बीच में उसकी फियांसी आ जाती है। रेन को शक तो हो गया था कि इन दोनों के बीच जरूर तो कुछ रहा होना है। उधर लियांग अब श्याओ से एक्सक्यूजेस बनाता जल्दी से वहां से चला जाता है। ये हैरान कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। युवे तो अब इससे अपनी फियांसी को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। इधर इसे श्याओ फॉलो करने लगी थी। आखिरकार ये तो अब पार्टी में आके हाओ के पास खड़ा होके खुद को सबसे ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं तो इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो यू भी काफी सरप्राइज हो गया था। लियांग जब खाना लेने के लिए साइड पे चला गया था तो उसके साथ टियान रेन को भी ले जाती है। इस तरह तो अब अकेले में इन दोनों को चैट करने का मौका मिल ही गया था। श्याओ बाहर खड़ी गार्ड की मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो, पर वो तो इसे बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा होता। ये भी अब कहाँ हार मानने वाली थी। टियान लियांग के पास आके पूछती है कि तुम हाओ का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हो ना। तो वो इसे कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये दोनों कपल्स अब अपने मेन पॉइंट पे आ गए थे। अब इधर ही श्याओ की एंट्री हो चुकी होती है। वो तो ली को हाउ के साथ देख के पहले इनकी फोटोज बना लेती है, फिर गुस्से में आके सबको बताती है कि ली तो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाउ एम्बैरस होती वहां से चली जाती है कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं किसी के बॉयफ्रेंड को अपने साथ लाई हूँ। श्याओ को नाराज देख के ये उसे बता देता है कि एक्चुअली में कैमरा वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में मैंने हाउ से एक डील की थी। इसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं है, तुम गलत मत समझ लेना। किसी ना किसी तरह वो इसकी बातों पे फिर विश्वास कर ही लेती है। इसे भी बुरा लग रहा था कि हाउ आखिर क्या सोच रही होगी। नेक्स्ट डे टियान तो क्यूरियस हो के हाउ से उसके अर्ली के रिश्ते के बारे में पूछती है, जो कि वो तो अब आगे से उसे कुछ नहीं बताती। ऑफिस में तो सभी उसे काफी अजीब सी नजरों से देख रहे थे और खास तौर पर गॉसिप स्टार्ट थी। तभी डाजी उसे बताती है कि उसकी अर्ली की फोटोज किसी ने अपलोड कर दी हैं। ये देख के वो तो एकदम सरप्राइज ही हो जाती है। उसे तो पता था कि ये तो बस श्याओ का ही काम है। वो भी श्योर कि अब ये मुझे जॉब से फायर कर देगी, करती है तो करती रहे। बट हाउ तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, बल्कि वो इस पे एंग्री हो के अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहती है। डैड को भी इन रूमर्स का पता चल चुका था। वो तो अपनी बेटी के लिए काफ़ी फिक्रमंद हो जाते हैं। बिन खुश के चलो इन्हें हाउ का कुछ तो ख्याल है। ऊपर से चाहे लाख नाराज सही पर मन से तो वो हाउ से बहुत लव करते हैं। ली की मॉम को श्याओ ने अपनी बॉस के खिलाफ खूब मिर्च मसाला लगा के बातें बता दी थी कि वो तो मेरे बॉयफ्रेंड से काफ़ी जेलस फील करती है। अब ऊपर से ली भी आ गया था। वो तो इसे भी बता देती है कि तुम्हारी वजह से हाउ ने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर वो तो फिर गुस्सा हो के हाउ के ऑफिस ही पहुंच आया था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से श्याओ को कुछ नहीं कहना चाहिए। वो इसे अपना फेवरेट कैमरा दे के टाइम मांगता है कि जब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा तो तुम ये मुझे फिर वापस कर देना। वो इसे कहती है कि मैंने श्याओ को तुम्हारी वजह से नहीं डांटा था। ये तो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करता। टियान ने तो हाउ का एक आइडिया ही चुरा लिया था और वो काफ़ी खुश भी होती है।
रैन को जिस पर्सन की तलाश थी वो कोई और नहीं बल्कि हाउ के डैड थे। उनकी वजह से इसकी मॉम ने सुसाइड की थी। सो ये अपना रिवेंज अब उनकी बेटी से लेने का सोचती है क्योंकि हाउ की मॉम तो ऑलरेडी ही मर चुकी थी। रैन तो फिर डैड की मिस्ट्रेस की बेटी थी और अपना ख्याल ना रखने पर ही ये उन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। अभी उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि हाउ ही असल में इसके डैड की बेटी ही तो है। अब दूसरी तरफ हाउ को जब खबर मिलती है कि उनका आर्टिकल तो इसकी डैड की कंपनी ने छाप दिया है, तो वो डैड से झगड़ने पहुंच चुकी थी कि आपको मुझे हराने के लिए ये बैड तरीका यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। वो तो अनजान के आखिर हुआ क्या है। इन बाप बेटी की लड़ाई असल में मिस्ट्रेस को लेके ही थी कि डैड ने वो बात इसकी मॉम से छुपा कर रखी थी। इनको देख के टियान परेशान के लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई है। अब उसे बस इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक आइडिया आता है। वो जानबूझ के हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। डैड से वो सॉरी बोलने के साथ साथ झूठ भी बोल देती है कि मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि हाउ घर वापिस आ जाए। खैर जो होना था वो तो हो गया। डैड फिर इसे माफ़ कर ही देते हैं। इसे अब रेस्टोरेंट पे एक आर्टिकल लिखने का आइडिया आता है और वो भी लियांग के डैड का। सो ये अब लियांग को मिलने के लिए बुला के अपने प्लान का बताती है और साथ में ये भी कि तुम ही वहाँ का फ़ोटो शूट करोगे। इसके बदले में वो लियांग को मनी देने के लिए भी तैयार थी। वो भी अब तो फिर खुशी खुशी मान ही जाता है। उसे कैमरा भी वापस मिल चुका था। अब ये रेस्टोरेंट आ जाते हैं और फाइनली इनका काम तकरीबन कंप्लीट ही हो चुका था। मॉम को इसने हाउ को अपनी फ्रेंड कह के ही इंट्रोड्यूस करवाया था। ये तो अब ली को उसका कैमरा लौटा कर ही फिर वहाँ से चली जाती है। ये वापसी पे सीधी टियान के पास ही आई थी कि ज़िंदगी में कभी कोई ढंग का काम भी कर लिया करो, मुझे हर वक्त कॉपी ही करते रहना है। वो तो बचपन से लेकर अब तक इसकी परफेक्शन से बस जेलसी फील करती आई थी। अब की बार प्रॉमिस करती है कि मैं खुद अपनी मेहनत से तुम्हें इम्प्रेस करके दिखाऊंगी। ऑफिस में सब खुश के उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। हाउ को तो आज ये सरप्राइज ही दे देते हैं। अब ये सब मिलकर केक ही काटने लगे थे। हाउ तो उसे टच तक नहीं करती। अब तो फिर इसी दौरान शाओ जो कि फिसल गई थी उसके वाला पीस जाके हाउ के फेस पे लगता है। ये भी आगे से उस पर गुस्सा करने की बजाय बल्कि सभी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर खूब सेलिब्रेट करने लगती है। आज फिर सभी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। उधर आंट का लेक्चर स्टार्ट था कि आखिर तुम कब अपनी बहन जैसी हार्ड वर्कर बनोगी। ये तो उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेने वाली थी, बल्कि इतना ज़रूर सोच लेती कि मैं तो बुढ़ापे में इन जैसी बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। हाउ ने ली को फोटोग्राफी के लिए बुलवा लिया था क्योंकि आज कोई भी नहीं आया था। इधर ही दोनों फिर अपनी वेडिंग सेरेमनी की प्लानिंग करने में बिजी थे और साथ में काफ़ी खुश भी। अब यहाँ पे एक काम के वक्त ली और हाउ में अच्छी खासी बहस भी हो जाती है। उसे तो बस अपनी मर्जी चलाने की आदत थी। इसी दौरान हाउ फिसल के धड़ाम से नीचे गिरती है और बस नेक फ्रैक्चर्ड होने की वजह से हॉस्पिटल ही एडमिट हो चुकी थी। अब कुछ दिनों से रेस्ट ही करना था। डार्सी ली पे गुस्सा के ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम ही इसका ख्याल रखोगे, वरना फिर तुम्हारी हड्डी पसली मैंने एक कर देनी है। बिन को जब अपनी बहन के साथ हुए इंसिडेंट का पता चलता है तो वो तो एकदम परेशान ही हो गया था। फिर से फाइट से बचने के लिए ली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से ही हुई है। अब ये बात जो कि बिन सुन लेता है, ली पे गुस्सा के तुमने ऐसा क्यों किया। वो भी अब अपनी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे ही दे देता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम ही उसके साथ रहोगे। हाउ ने अभी इसी बात का आंट और डैड को ना ही बताने के लिए कह दिया था। टियान की पार्किंग के दौरान एक बंदे से फाइट हो जाती है। वो तो इसे ओल्ड मैन ही कह देती है और फिर खुद उसका नुकसान करके उल्टा पैसे ही उससे ही ले लेती है। और ये तो कोई और नहीं बल्कि उसके भाई का फ्रेंड पेंग ही था। इसे देख के वो तो एकदम शॉक ही रह गई थी कि ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जब टियान को पता चलता है कि ये तो फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर पेंग है तो काफ़ी सरप्राइज रह जाती है और यही तो उसका आइडल भी था।
खैर ये अब उन्हीं की कंपनी के साथ ही एक प्रोजेक्ट करने वाला था और बिन उसे बताता है कि तुम ही आज से पेंग के साथ मिलके काम करोगी। ये सुनकर वो तो फिर खुशी हो जाती है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।